2006 में यूपीए सरकार द्वारा लाए गए वन भूमि अधिकार अधिनियम के तहत हिमाचल प्रदेश की भूमि पर कब्जा की गई जमीन का मालिकाना हक देने जा रही है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा, 2005 से पहले वन भूमि पर आश्रित जनजातीय व अन्य प्रदेश के लोगों को 50 बीघा तक की जमीन का मालिकाना हक सरकार देगी। जमीन का दावा करने वाले को 2 बुजुर्ग गवाही और ग्राम सभा का अनुमोदन की शर्त रखी गई है। भूमिहीन लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश भर में वन अधिकार अधिनियम को सरकार लागू करने जा रही है, जिससे सदियों से वन भूमि पर जीवन यापन करने वाले व्यक्ति को भूमि का मालिकाना हक मिल सके। कानून को लागू करने के लिए जनजातीय क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम किया जा रहा है और लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, लेकिन गैर जनजातीय क्षेत्र में लोगों में इसको लेकर अभी जागरूकता नहीं है। गैर जनजातीय क्षेत्र के लोग भी एक एप्लीकेशन देकर 2005 से पहले से कब्जा की गई भूमि के मालिकाना हक को अपना दावा पेश कर सकते हैं। हम इंग्लिश में फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के नाम से जानते हैं और हमारा जो हिंदी में है वन अधिकार अधिनियम 2006। ये कानून 2006 में जब केंद्र में यूपी की गठबंधन सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय इस कानून का जो है देश में लागू किया गया। ये 2008 में पूरे देश में इसका जो है नोटिफिकेशन हुआ और उसके बाद आज बहुत सारे प्रदेशों में हज़ारों बीघे जो है ज़मीन इसके तहत जनजातियों को भी और जो गैर जनजातीय क्षेत्र में जो अन्य पारंपरिक एवं ये जो है प्राप्त करने का इसमें अधिकार रखता है। ये कानून का जो असली मंशा ये है कि जो सदियों से वन भूमि पर, चाहे वो जनजाति है चाहे अन्य जो पारंपरिक रूप से जो वनों के अंदर रहते हैं लोग, उनको जो है अपना जो है मालिकाना हक दिलाने का ये कानून है। ये कानून बहुत ही सरल है और इसमें जो सारी शक्तियाँ जो है अनुमोदन करने का ये ग्राम सभाओं को जो इसके लिए जो बनाया जाए उसके लिए है। अभी हमने हिमाचल प्रदेश में जब से हमारी कांग्रेस की सरकार बनी है, हमने इसको जो है जनजातीय क्षेत्रों में तो विशेषकर जो है बहुत सारे जो है कार्यशालाओं के माध्यम से लोगों को जागृत भी किया है और इस पे काफ़ी अच्छा काम भी जनजातीय क्षेत्रों में हो रहा है। परंतु इसका लाभ जो है अन्य गैर जनजातीय क्षेत्रों में जिस तरह से होना चाहिए, अभी तक उस ओर हम जो है कुछ कर नहीं पाए। आज आपके माध्यम से मैं जो है विशेषकर प्रदेश के सभी जो है लोगों से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि इस कानून का आप जो है भरपूर जो है फ़ायदा उठाए और जो एक पैसा बगैर कोई खर्च किए आपके जो हक है, सदियों से आप जिस भूमि पर अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं, उसका मालिकाना हक आप पा सकते हैं। ये बहुत ही सरल कानून है। इसमें जो है जो क्लेम करने वाला है उसको सिर्फ एक 2 पेज का जो है एप्लीकेशन है, जिसमें अपना नाम, पता, अपने पत्नी का नाम इसमें इसलिए है कि जब ये पात्र व्यक्ति को जब ये पट्टे दिए जाएंगे तो उसमें उनकी जो पत्नी है वो भी बराबर की हकदार होगी। और इसमें सिर्फ केवल जो है किस जात जो है आप अनुसूचित जाति के हैं उसका प्रमाण पत्र लगाना है। अगर आप अनुसूचित जाति के नहीं है या जनजाति के नहीं है तो आपको जो है दूसरा प्रमाण पत्र जो है उस गांव में रहने का जो वोटर कार्ड है या आइडेंटिटी कार्ड है, कोई भी कार्ड लगा सकते हैं। और इसमें साक्ष्य, जिस भूमि को आप क्लेम कर रहे हैं उस साक्ष्य के लिए केवल 2 गांव के बुजुर्गों का बयान चाहिए। ये तो बहुत सिंपल है। और जिस जगह का आप अपना हक जता रहे हैं उसका अगर आपके पास पटवारी से कोई राजस्व कागजात नहीं है तो आप उस राजस्व कागजात के बजाय एक नक्शा नज़री बनाकर, जैसे मान लो कि मैंने 100 जो है मीटर लंबा 20 मीटर चौड़ा कोई भूमि को क्लेम कर रहा हूँ, तो सिर्फ उसका जो है लंबाई चौड़ाई लिख के एक नक्शा नज़री बना के देने का है। और उसके बाद जो है आप जो है इस दरख्वास्त को एक ग्राम सभा के द्वारा, पंचायत के ग्राम सभा के द्वारा एक फॉरेस्ट राइट्स कमेटी का गठन किया जाता है, जिसमें अधिकतम 15 लोग हो सकते हैं और उसमें जो है 1/3 15 में से जो है चुनकर महिलाएं होनी चाहिए। और इसका फॉरेस्ट राइट्स कमेटी का एक अध्यक्ष होगा, एक सेक्रेटरी होगा, बाकी मेंबर्स होंगे। इस कमेटी का काम है कि जो भी उनके पास क्लेमेंट्स के जो भी केसेस आएंगे
उन केसेस को ये जो है फिर मौके पे जाकर रिपोर्ट तैयार करके ग्राम सभा को प्रेषित करना है। अब इनको मौके पे जाके जो रिपोर्ट तैयार करना है उसके लिए भी प्रपत्र बना हुआ है, फॉर्म बना हुआ है। उस फॉर्म के तहत उन्होंने सारी रिपोर्ट उसमें देनी है। इसमें पटवारी और जो हमारा वन अधिकारी होता है, फॉरेस्ट गार्ड, इनको भी इसमें जो है मेंबर शामिल किया गया है। ये जो कमेटी जो बनाई गई है आपकी फॉरेस्ट राइट्स कमेटी, इस कमेटी के द्वारा एक लिखित सूचना जो है पटवारी और जो हमारा फॉरेस्ट गार्ड है उसको दी जाएगी, और वो जो है सूचना मिलने पर जो तारीख मुकर्रर की गई है उस दिन उनको अनिवार्य रूप से इस कमेटी के साथ जो है मौके पे जो प्रार्थी है उनके क्लेम्स को जो है मौके पे वेरीफाई करना होता है। इसमें अगर पटवारी या गार्ड किसी कारण ना आ सके, उनको जो है रिटर्न में इस कमेटी को बोलना पड़ेगा, और अगर पटवारी कान को जो है सूचना देने के बावजूद बिना कारण अगर गैर हाजिर रहेंगे तो 1000 रुपये तक इनको फाइन करने का भी प्रावधान है। ये जो कमेटी है फॉरेस्ट राइट्स कमेटी, ये कोई जो है इनको कोई अधिकार नहीं है कि वो इसको जो है किसी क्लेम को सैंक्शन करने का, सिर्फ इनका वेरिफिकेशन का काम है। वो मौके पे जाएंगे, अगर वहाँ पर खेत बना है तो अपनी टिप्पणी में लिखेंगे कि ये खेत है, अगर उसमें पेड़ है तो लिखेंगे पेड़ है, अगर उसमें कोई मकान है तो मकान का हवाला देंगे। अगर कुछ भी नहीं है उस क्लेम जो किया हुआ है तो वो जो 2 गवाहों के बयान के द्वारा वो कहेंगे कि ये जो है अपना जीवन निर्वाह घास पत्ती या भेड़ बकरी चरा के भी कर रहा है। तो ये सारे जितने अधिकारी हमने बताए हैं, जो कमेटी है, वो हर एक जो प्रपत्र है उसमें जो है अपनी टिप्पणियों के समेत फिर ये जो जब बहुत सारे केसेस होंगे उसको सेक्रेटरी पंचायत के माध्यम से ग्राम सभा में भेजेंगे। पंचायत जो है ग्राम सभा को बुलाएंगी, और इस जो ग्राम सभा होगा इस FRA के लिए, उसमें 18 साल से ऊपर जितने भी अडल्ट है वो वोट कर सकते हैं। पंचायत के ग्राम सभा में केवल एक व्यक्ति जो है घर से 18 साल से ऊपर का वोटर होता है, परंतु इसके लिए जो है सभी अडल्ट मेंबर्स इसके वोटर हैं। और अगर ग्राम सभा 50% लोग अगर प्रार्थी के क्लेम को अनुमोदन करते हैं तो ये मतलब मान लीजिए कि सारा का सारा इनको भूमि मिलना जो है निश्चित हो गया है। फिर ग्राम सभा ये सारी जो है फॉर्मेलिटीज़ करने के बाद, प्रोसीडिंग लिखने के बाद, ये सारे केस जो है सब डिवीजन लेवल की एक कमेटी होती है जिसमें SDM जो है उसका अध्यक्ष है, 3 पंचायत समिति के मेंबर जो नामजद हैं, और एक जो है हमारा जो है रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर और एक तहसीलदार इसके मेंबर हैं। उन्होंने भी ये जो कागज़ ग्राम सभा से इनको प्रेषित किया है उसमें यही देखना है कि ये नियम अनुसार इसमें जो है सब कुछ है, सब ठीक होने पर वो इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी में भेजेंगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी में डिप्टी कमिश्नर जो ज़िले का है वो इसका अध्यक्ष है, 3 मेंबर जो जिला परिषद के होंगे, एक उसमें जो है हमारा DFO होंगे, और एक हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट का DRO या जो ट्राइबल एरियाज़ में जो है प्रोजेक्ट ऑफिसर ITDP होते हैं, इनकी कमेटी होगी। इन्होंने भी यही देखना है कि जो इनके पास SDLC से जो प्रार्थना पत्र आए हैं वो जो है नियम अनुसार है, और अगर नियम अनुसार है तो वो उसको जो है सैंक्शन कर देंगे। उसके बाद इनको जो है पट्टा दिया जाएगा और वो भूमि के उस टुकड़े पर, उस भूभाग पर जिसका इन्होंने क्लेम किया है उसके मालिक बन जाएंगे। तो ये एक बहुत बढ़िया कानून है। इस कानून की जानकारी अभी लगता है कि बहुत सारे इलाकों में है नहीं, तो उसके लिए हमारा ट्राइबल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो नोडल डिपार्टमेंट है, हम जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, हम सब डिवीजन लेवल पर पूरे प्रदेश में इस किस्म की कार्यशालाएं लगाकर जिसमें गांव के लोगों को भी, वहाँ के पंचायतों को भी, वहाँ के जो FRA कमेटीज़ हैं और अधिकारियों को जो है ट्रेनिंग करेंगे। जनजातीय क्षेत्रों में तो हमने ये काम शुरू कर दिया है और वहाँ पर काफ़ी इस ओर जो है काम भी हो रहा है, पर प्रदेश में अगर आप अगर देखें तो इतने सालों के अंदर अभी बहुत ज़्यादा काम हम नहीं कर पाए हैं। अभी जो है इसमें कम्युनिटी राइट्स को भी जो है वो करने का है, क्लेम करने का, तो इसमें कम्युनिटी राइट्स में चंबा में अच्छा काम हुआ है। आज की तारीख में 22,730 हेक्टेयर भूमि जो फॉरेस्ट की थी वो कम्युनिटी के नाम पे हो गया है। ये एक बहुत बड़ा मतलब मेरे ख्याल ये एरिया है। और दूसरा जो है कांगड़े के अंदर हुआ है, कांगड़े में 28 हेक्टेयर हुआ है अभी तक, और बाकी टोटल क्लेम्स थे कम्युनिटी राइट्स में यहाँ पर है 583 केस अभी तक हमें मिले हैं, उसमें से 146 केसों को जो है निपटाया गया है। और जहाँ इंडिविजुअल केसेस की बात करें आप, जैसे इंडिविजुअल है, व्यक्तिगत मामले हैं, उसमें भी
चंबा में जो है 694 केस अभी तक आए हैं, जिसमें सिर्फ 53 केस जो है इनके सैंक्शन हुए हैं। कांगड़ा में 61 में से जो है अभी तक कोई सैंक्शन नहीं हुआ है। लाहौल स्पीति में 937 केस आए हैं, 116 केस इसमें हुआ है, और भूमि भी इसमें बहुत कम है, 2 हेक्टेयर कुल हुआ है। और किन्नौर में 3175 केस अभी तक प्राप्त हुए हैं, जिसमें 425 केस किन्नौर के अंदर स्वीकृत हुए हैं पिछले 2 साल के अंदर, और 43 हेक्टेयर भूमि जो है व्यक्तिगत मामलों में निपटाया गया है। तो टोटल हिमाचल प्रदेश में अभी तक 4883 केस प्राप्त हुए हैं व्यक्तिगत, जिसमें से अभी तक 594 केस जो है इनमें जो है फैसला लिया गया है, और 46 हेक्टेयर भूमि कुल जो है इसमें इन्वॉल्व है। तो ये बहुत, जैसे मैंने अभी भी कहा कि इसकी जो है जानकारी अभी लोगों तक पूरी पहुंची नहीं है। तो अभी हमने डिप्टी कमिश्नर्स को